एक जहरीले सांप का सामना करना एंटरटेनमेंट से कम नहीं था। जब उसने उस सांप का सामना किया तो सब कुछ पल भर में बदल गया। उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि जैसे उसे सांस लेने के लिए भी झुकना पड़ा। ये घटना उसकी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से बदलकर रख देती है। आखिरकार जब वह शहर पहुंचता है तो उसके सामने एक खतरनाक सच सामने आता है। महामारी ने हर किसी को अपने शिकंजे में ले लिया है और पूरी दुनिया वीरान हो चुकी है। ये दृश्य देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो सोचता है, क्या ये सच है या बस एक बुरा सपना है? फिर एक दिन वह एक अकेले कुत्ते से मिलता है जो जीवन के अंधेरे में उसकी एकमात्र साथी बन जाता है। इस छोटे से कुत्ते के साथ उसे जिंदगी जीने की नई उम्मीद मिलती है। अब उसे समझ आता है कि हर अंधेरे में एक चिंगारी होती है, बस उसे ढूंढना होता है। इसी बीच ईश और एमा की कहानी भी सामने आती है। कैसे उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को फिर से बेहतर बनाया। ये दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं और सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारने की कोशिश करते हैं। जब एमा गर्भवती होती है तो ईश का चिंता से बुरा हाल हो जाता है, लेकिन उसने समझ लिया कि उसे अब अपने डर को दूर करने के लिए किताबों का सहारा लेना होगा। अपनी चिंताओं को काबू में करने का ये तरीका दिखाता है कि ज्ञान और तैयारी की कितनी अहमियत होती है। इसी ज्ञान के आधार पर ईश अपने घर की स्थिति को सुधारने के लिए नई तकनीकों की तलाश करता है। जैसे कि उसने सोलर पैनल्स लगाना शुरू किया। इससे उनकी जिंदगी में एक नया बदलाव आया और उन्होंने नई जीवन शैली को अपनाया। फिर ईश और एमा अपने जीवन में जॉर्ज और मरीना जैसे अन्य सर्वाइवर्स को शामिल करते हैं। ये सभी लोग मिलकर एक खुशहाल जीवन जीने की कोशिश करते हैं और एक मजबूत समुदाय बनाते हैं। सबने मिलकर एक दूसरे का सहारा बनने की ठानी। फिर एक दिन ईश एक लड़की को जंगल से बचाता है जो शुरू में बहुत घबराई हुई थी और ट्रंक में छिपी रही। लेकिन धीरे धीरे वह ईश और एमा के परिवार पर भरोसा करने लगती है। ये उस नए रिश्ते की शुरुआत होती है जिसमें विश्वास और सुरक्षा का सिद्धांत है। समुदाय में नए सदस्यों के शामिल होने के बाद ईश ने उन्हें जीवित रहने के नियम सिखाए। इस नई दुनिया में जंगली जानवरों से बचने के लिए सहयोग जरूरी था। सबने मिलकर एक दूसरे का हाथ थामा ताकि इससे निपट सकें। लेकिन मुश्किलें कभी खत्म नहीं होती। ईश को अपने बच्चों की रक्षा करते समय एक शेर का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस संघर्ष के दौरान वह खुद घायल हो जाता है। तभी उसकी पत्नी एमा अपने साहस का परिचय देती है और बदला लेने के लिए शेर को गोली मार देती है। समुदाय में पानी की कमी का बड़ा संकट आ जाता है, लेकिन इसी बीच एक नए सर्वाइवर्स ग्रुप ने मदद का प्रस्ताव दिया जिसमें उन्होंने ड्रिलिंग करके पानी निकालने की योजना बनाई। ये एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरा। इसी के साथ चार्ली नामक एक खतरनाक लीडर ने ईश के समुदाय की एक लड़की को टॉर्चर किया। ईश के लिए यह सब बर्दाश्त के बाहर था और उसने अपने समुदाय की रक्षा के लिए चार्ली को खत्म करने का निर्णय लिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। कम्युनिटी के अंदर चार्ली के दोस्तों के साथ हुए संघर्ष ने सबको एकजुट कर दिया। इस संघर्ष ने उनके लिए सुरक्षा और एकता का प्रतीक बनकर उभरा। यहाँ एक नया अध्याय शुरू होता है जहाँ लड़ाई की भावना और एकता उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होती है। इसी बीच ईश की बेटी की कहानी सुनकर कम्युनिटी के लोग दुखी हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इसी दुख ने उनके अंदर एक नई जंग लड़ने की भावना जगा दी। ये एक भावनात्मक मोड़ था जो उन्हें और मजबूत बनाता है। अंत में ईश ने अपने अनुभवों से सीखा कि इस नई दुनिया में जीने के लिए उन्हें नए कौशल और सामंजस्य की जरूरत है। यही उनकी नई रणनीति का आधार बन गया। ये सीख उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।